पूरी दुनिया जिसने जीती हुई है वो होता है आलमगीर। पूरा हिंदुस्तान तो उसने लगभग जीत ही लिया था। अब बचा था सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का वो छोटा सा हिंदवी स्वराज्य। इस छोटे से राज्य के चलते औरंगजेब खुद को आलमगीर नहीं कह पा रहा था, क्योंकि कुछ तो अभी भी बाकी था जो उसे बहुत चुभ रहा था। इसीलिए तो उसने दिल्ली का वह स्वर्ण सिंहासन तख्ते ताऊस छोड़ दिया और मराठों को खदेड़ने के लिए सह्याद्री के उन घने जंगलों में भटकता रहा। उसको बस अब आलमगीर बन के मरना था, लेकिन किस्मत ने उसे कुछ ऐसा सबक सिखाया कि वह चैन की मौत भी नहीं मांग पाया, क्योंकि जिस मराठा स्वराज्य को खत्म करने के लिए वह आया था, उन्हीं मराठों ने उसके मुगलिया सल्तनत को लूट लूट कर खोखला बना दिया था। क्योंकि सन 1700 से 1707 में औरंगजेब की मौत होने तक खंडेराव दाभाडे, नेमाजी शिंदे, धनाजी जाधव, कृष्णा सावंत ऐसे अनेक मराठा वीरों ने नर्मदा को पार किया और मुगलों के राज्य में उत्पात मचाया। मुगलिया सल्तनत का एक सबसे बड़ा अहम सूबा था गुजरात। गुजरात से मुगलों को सबसे ज्यादा आय मिलती थी। भ्रष्ट मुगल व्यवस्था और उनके सूबेदार मिलकर आम गुजराती किसान और व्यापारियों को लूटे जा रहे थे। यह शोषण रुकना अब जरूरी हो गया था। उसी समय मराठों ने हिम्मत दिखाई और उत्तर की ओर अपने मुहिमों की शुरुआत की और गुजरात के मुगलों से आजादी का रास्ता खुल गया। हालांकि इस समय तक छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी थी, तो उनके बेटे राजाराम महाराज स्वराज्य का काम संभाल रहे थे। उन्होंने गुजरात और बागलान के प्रांत की जिम्मेदारी एक मराठा वीर खंडेराव दाभाडे को सौंपी थी। फिर सेना धुरंधर खंडेराव दाभाडे ने सन 1700 से 1704 तक गुजरात के सूरत पर 2 बार हमले किए और मुगल सल्तनत को धक्का दिया। सन 1705 में खंडेराव दाभाडे ने फिर से एक बड़ी सेना के साथ गुजरात पर हमला किया और रास्ते में आए हुए मुगलिया फौज को खदेड़ते हुए सोनगढ़ तक जा पहुंचे और बड़ी लूट लेकर महाराष्ट्र के साल्लेर में वापस आए। इसी बीच मराठा सेनापति धनाजी जाधव के नेतृत्व में एक फौज गुजरात में घुसी और उसने अहमदाबाद तक मुगलों को खदेड़ दिया। गुजरात के बाबापारा इलाके में मराठों ने चौथ भी वसूली, जो कि एक प्रकार से मराठों की सत्ता की निशानी थी। इसी प्रकार मराठे गुजरात के अंदरूनी इलाकों तक जा पहुंचे। फिर सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे शाहूजी महाराज को मुगलों ने रिहा कर दिया, जो महाराष्ट्र में वापस आए और मराठा गद्दी के वंशज के रूप में महाराजा बन गए, क्योंकि इससे पहले ही शिवाजी महाराज के पुत्र राजाराम महाराज की सन 1700 में मौत हो चुकी थी। शाहूजी महाराज ने आते ही मराठा सरदारों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी, जिसमें गुजरात और बागलान की जिम्मेदारी फिर से एक बार खंडेराव दाभाडे को दी गई। खंडेराव दाभाडे ने सूरत से बुरहानपुर जाने वाले रास्ते पर जकात चौकियां बिठाई, जो एक व्यापारी मार्ग था, जिस वजह से व्यापारियों से जकात वसूलना मराठों के लिए बहुत ही आसान हो गया। सूरत से निकलने वाले हर रास्ते पर मानो अब मराठों का ही राज था। सन 1713 में मराठों से छुपकर सूरत से औरंगाबाद जाने वाले मोहम्मद तबरीजी नामक सरदार को मराठों ने सूरत के पूर्वी जंगलों में लूट लिया। खंडेराव दाभाडे को बड़ा जुर्माना दिए बिना सूरत में आना या जाना किसी भी व्यापारी या मुगल सरदार के लिए भी अब मुश्किल हो चुका था। दिल्ली में इस वक्त फर्रुखसियर बादशाह बन चुका था और उसकी आड़ में सैयद भाई पूरी सल्तनत का काम संभाल रहे थे। उसमें से सैयद हुसैन अली को लगा कि मराठों की समस्या का कोई ना कोई हल निकाले बिना अब यह गुजरात का सूबा चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बख्शी जुल्फिकार अली बेग को मराठों को गुजरात से खदेड़ने के लिए भेज दिया और खंडेराव दाभाडे ने जो जकात चौकियां बिठाई थी उनको भी उखाड़ फेंकने के लिए उसको कहा गया। दृढ़ संकल्प और बड़ी रफ्तार के साथ बख्शी ने सूरत के खंडेराव दाभाडे पर हमला किया, लेकिन इस हमले से डरकर खंडेराव दाभाडे महाराष्ट्र में भाग खड़े हुए और उनका पीछा करते हुए बख्शी महाराष्ट्र के बागलान तक आ पहुंचा। मराठों की इस गुरिल्ला वॉरफेयर यानी गनीमी कावा की पद्धति से पूरी तरह से अनजान था बख्शी जुल्फिकार अली बेग। वो जो बागलान के जंगलों तक आ पहुंचा तो जंगलों में छुपे हुए मराठों ने उस पर हमला कर दिया। बहुत ही ज्यादा मुगल सेना इसमें काट दी गई। खुद जुल्फिकार अली बेग भी इस लड़ाई में मारा गया। इस बड़ी जीत के लिए सन 1717 में शाहूजी महाराज ने खंडेराव दाभाडे को सेनापति के खिताब से नवाजा।
इसी बीच शाहू महाराज के आदेश पर मराठा सरदार पिलाजी गायकवाड़ ने नवापुर से सूरत के सूबे पर फिर से हमला बोल दिया। मुगल सरदार सैयद अकील और मोहम्मद पनाह इन दोनों ने गायकवाड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे और पहली बार पूरे सूरत के सूबे से मराठों ने चौथ वसूली। अब तक सूरत पर हुए मराठों के हमलों से खुद को बचाने वाले अंग्रेजों ने भी मराठों को चौथ देने के लिए हामी भर दी। फिर मराठों ने सूरत के सूबे में हमेशा के लिए डेरा जमा दिया और सोनगढ़ का किला भी मजबूत कर लिया और अब सूरत से मराठों का अमल शुरू हो गया। लेकिन फिर भी अभी पूरा गुजरात मराठों के हाथों में नहीं था। जवाहर और रामनगर के आदिवासियों की मदद से मराठों ने दक्षिणी गुजरात में अपनी हुकूमत को पक्का किया। आगे सन 1719 में सैयद भाइयों की मदद से दिल्ली के बादशाह से मराठों ने मुगलों के दक्षिण के 6 सूबों के चौथ और सरदेशमुख के अधिकारों को प्राप्त कर लिया, जिसकी वजह से गुजरात में मराठा राज्य को फैलाने के लिए दाभाडे और गायकवाड़ सरदारों को अच्छी तरह से जमीन मिल गई। अब तक मुगलों के शोषण का शिकार होते हुए गुजराती लोगों ने भी मराठों के शासन का स्वागत किया। पूर्व गुजरात में दोहद की तरफ से मराठा सरदार कदम बांडे और पवार ने भी गुजरात में अपने पांव जमा दिए। मराठों के इस आक्रामक रवैये ने मुगल साम्राज्य को हिला डाला। मुगलों ने मराठों का सामना करने के लिए फिर काबुल से सरबुलंद खां को गुजरात के सूबे पर भेज दिया। सरबुलंद खां का एक सरदार सुजात खां को अहमदाबाद के पास मराठा सरदार कंठाजी कदम बांडे ने परास्त कर दिया और उसी में सुजात खान की मौत हो गई। दक्षिण और पूर्व इन दो दिशाओं से गायकवाड़ और कदम बांडे यह दो सेनाएं एक दूसरे से मिली और उन्होंने आड़ास, करमसद, नापाड़, वस्ते इन गांवों में हुई लड़ाई में मुगलों को हरा दिया। मुगल अधिकारी रुस्तम अली की इसमें मौत हो गई। सुंथ, तर, निकटवाड़, झालोड़, पाटोलिया, अहमदाबाद इन कस्बों से भी अब मराठों ने चौथ वसूल की। गुजरात के बड़े हिस्से पर अब मराठों का शासन चलने लगा। मराठों ने गुजरात के मुगलिया सल्तनत को तबाह कर दिया और आगे आने वाले कई सालों तक मराठों ने ही गुजरात पर राज्य किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने या उनके बाद आने वाले कई मराठा सरदारों ने सूरत को लूटा था, जिसके कारण कई गुजराती लोग यह मानते हैं कि मराठे लुटेरे थे, लेकिन यह बात सच नहीं है। मराठों ने सूरत को लूटा था क्योंकि वह मुगल सल्तनत के खिलाफ थे, ना कि गुजरातियों के, और उन्हीं मराठों ने आगे जाकर एक शोषणकारी मुगल सल्तनत से गुजरात को आज़ाद कराया था। यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में कुछ अलग कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।